लोग हाथ भी पकड़ लेते हैं जो अगर कितने लोग मुँह में भी पैसे देते हैं, नहीं देने पर ज़बरदस्ती लिप्स भी सटाते हैं। एक रात का कितना लेते हैं आप? मेरा एक रात का 3000 है, लेकिन अगर नहीं भी देते तो चलो कोई बात नहीं, हमारी कला से वो खुश है तो करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम फिर से आए हुए हैं जो कि MBBS की पढ़ाई कर रही है और ये मेरे बगल में जो है ये कोई लड़की नहीं, एक ट्रांसजेंडर है और MBBS की पढ़ाई कर रही है। इनके लाइफ के बारे में कुछ जानेंगे कि ये यहाँ तक कैसी पहुँची और क्या क्या कठिनाइयाँ हुई और इनका जो मेडिकल का खर्च है वो कैसे निकलता है। पहले बहुत बहुत स्वागत है लीना जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और इस माध्यम से जितने चैनल वाले लोग देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, इतने दिनों से आप कहाँ थे? आप ना सोशल मीडिया पे एक्टिव थे या ना दिख रहे थे, क्या रीज़न था? जी एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम शुरू हो गया था तो मैं एग्ज़ाम में थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गई थी। अच्छा, कैसा गया एग्ज़ाम? बहुत ही प्यारा गया, आप लोगों के आशीर्वाद से और सबों के आशीर्वाद से, बड़े जितने लोग हैं, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया। अच्छा, आपका जो MBBS का पढ़ाई है कब तक कंप्लीट हो जाएगी? ये मेरा लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर हमारा लगता है कि मार्च अप्रैल तक कंप्लीटेड है। तो इसके बाद क्या प्लानिंग किए हैं आपने? वही प्लेसमेंट के लिए सोच रही हूँ कि अगर एग्ज़ाम अच्छा गया तो प्लेसमेंट अगर मिलेगी तो जॉब करूँगी। अगर नहीं मिले तो फिर क्या प्लानिंग है? अगर नहीं मिलेगी तो देखते हैं, कहीं अच्छे से प्राइवेट जॉब तो मिल जाएगी, किसी हॉस्पिटैलिटी वाला काम भी तो मिलेगा। अच्छा, तो पढ़ाई का खर्च कैसे मैनेज हो रहा है आपका? जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सब चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं? एक्चुअली जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था, नोटिफिकेशन आया था, तो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनका नाम है लव कुश, और उन्होंने मुझे जब फेसबुक पे देखा तो उन्होंने मुझे डोनेशन दिया और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे तरफ से जो अमाउंट है मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप इसके ज़रिए आप एग्ज़ाम दीजिए। तो उन्होंने मुझे डोनेशंस दिया, तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका लव कुश जी। तो आगे का जो वो आपका प्लानिंग है, डोनेशन दिया, तो फिर आगे की पढ़ाई कैसे मैनेज किए, उस खर्च को कैसे निकालिएगा? हर कोई तो डोनेशन नहीं देगा आपको। जी सर, ये तो बात सही है कि कितने लोगों के अंदर जो होता है, जो ट्रांस वोमेंस लोगों को जो डोनेशन देते हैं अपनी तरफ से, और कितने लोग होते हैं कि नहीं भी देते, कोई बात नहीं है, बिकॉज हम अभी जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है मैं उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मैं अभी जो पैसे मुझे मिल रहे हैं बस हॉस्टल में फ़ीस जमा करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? ऑर्केस्ट्रा करते हैं? हाँ जी, अभी मैं ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हूँ और उसी अमाउंट से मैं पढ़ाई भी करती हूँ। अच्छा, एक रात का कितना लेते हैं आप? मेरा एक रात का 3000 है। पूरे कितने घंटे का? ये 4 घंटे का होता है। 4 घंटे का। अगर कोई 8 घंटा या और उससे ज़्यादा करवाना चाहे तो क्या चार्ज रहेगी आपकी? तो उसका थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता है, और कितने लोग होते हैं कि अगर नहीं भी देते तो चलो कोई बात नहीं, हमारी कला से वो खुश है तो करना पड़ता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप प्रोग्राम करने गए और आपको पेमेंट ना मिला हो? सर ऐसा तो कहीं नहीं हुआ है, और कहीं कहीं लगता है, डर तो लगता है कि कितने लोग जो बुकिंग करते हैं वो पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं ना मतलब खुले दिल से मैं जाती हूँ, मैं अपना परफॉर्मेंस करती हूँ, लेकिन जब परफॉर्मेंस करने के बाद भी हो सकता है किसी का दिल कोई अगर चाहता भी, कितने लोग होते हैं ना कि रख लेते हैं पैसा, नहीं देते हैं, तो उन लोग का मेंटलिटीज़ भी बदल जाती होगी, मुझे पे कर देते हैं। अच्छा, कर देते हैं। आप जब प्रोग्राम करते हैं तो किस तरह की समस्याएं सामने आती है ऑर्केस्ट्रा स्टेज प्रोग्राम के दौरान? लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? लोगों का मतलब कितने लोगों का तो अच्छा रिएक्शन रहता है, कितने लोगों का बहुत गंदा रिएक्शन रहता है, और कितने लोग हैं जो चढ़ जाते हैं स्टेज पे, हाथ पकड़ते हैं, गंदी बातें करते हैं, मतलब क्या आप बोलते हैं? मतलब डायरेक्ट बात करते हैं कि मतलब चलोगी क्या, मतलब कितना लोगी, 1000 2000 कितना लोगी, तो ये चीज़ थोड़ा ख़राब लगता है डांस के अकॉर्डिंग, तो मैं इन चीज़ों को इग्नोर ही करती हूँ। तो प्रोग्राम करते हैं तो इस तरह का जब बातें आती है तो क्या मन में लगता है कि प्रोग्राम छोड़ के चले जाएं, क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा लोग करते क्यों हैं? इसका रीज़न क्या, इसका कारण आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, जब कोई ऐसा बोलता है ना, जो और ज़बरदस्ती जो गालियाँ वगैरह मिलती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बेकार में मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे शो नहीं करना चाहिए, तो गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरियाँ होती हैं, जो हम लोग ये शो करते हैं। बहुत लोग हाथ पकड़ लेते हैं। जी, बहुत लोग हाथ भी पकड़ लेते हैं जो अगर कितने लोग मुँह में भी पैसे देते हैं, नहीं देने पर ज़बरदस्ती लिप्स भी सटाते हैं, बहुत गंदा लगता है, लेकिन नहीं लेने पे गालियाँ भी मिलती हैं। गालियाँ भी देते हैं, तो आपने उस समय कभी सोचा नहीं कि ये चीज़ करना बंद कर दें, हम प्रोग्राम करना? सर अगर मैं बंद ही कर दूँगी तो शायद फिर मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा, मुझे मेरा एजुकेशन कैसे चलेगा, तो ये सब चीज़ को देख करके मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, मतलब ऑड लगता है, लेकिन क्या क्या मजबूरियाँ हैं, करना। अच्छा, तो आप इतनी पढ़ी है तो जॉब का ख्याल नहीं आया, जॉब पे ध्यान क्यों नहीं गया आपका? एक्चुअली मैं जब 2020 में मैं एक
मारुति सुजुकी के शोरूम में रिसेप्शनिस्ट थी। तो वहाँ पे उतना मुझे अमाउंट मतलब नहीं हो पाता था कि मैं अपना खर्चा निकालूँ या फिर एग्ज़ाम का खर्चा, किराए का खर्चा, लाइब्रेरी का। अनकम्फर्टेबल होता था मुझे। तब लास्ट ऑप्शंस मुझे ये लगा ना कि नहीं, कोई नहीं, ये डांसिंग मुझे करना है। लेकिन जो मैं डांस करती हूँ तो ये ऑडियंस के अकॉर्डिंग जो भी हो, नेगेटिविटी है या कुछ भी है, बिकॉज आई डोंट नो, मैं एक कलाकार की नज़र से मैं स्टेज पे अपनी डांस को प्रस्तुत करती हूँ। अच्छा, डांस सीखे थे कहीं क्या आप? जी, मैंने क्लासेस किया है। तो यहाँ ऑर्केस्ट्रा में कैसे हैं, ये सफ़र कैसे तय हुआ आपका? एक्चुअली ये बहुत ही क्रिटिकल था। तो मतलब मम्मी पापा का डेथ हो जाने के बाद मुझे कहीं दिखा नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कैसे मेरी पढ़ाई चलेगी। उसके बाद मुझे यही लास्ट ऑप्शंस लगा, तो मैं यहाँ पे आई और इस चीज़ अच्छा, को। आप इतनी खूबसूरत हैं, लोग आपको देख के कोई नहीं कहेगा कि एक ट्रांसजेंडर है। क्या आपको कभी अफसोस नहीं हुआ, भगवान से शिकायत नहीं हुई कि आप इतनी खूबसूरत होने के बाद एक किन्नर में जन्म ले लिया? शिकायत तो हमेशा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा तकलीफ़ होती है कि जीसस ने सब कुछ बनाया, बिकॉज हम लोग माँ नहीं बन सकते हैं और एक हम लोग का अलग ही होती हैं कि लेकिन एक तरह से देखिए तो मुझे अपने आप में काफ़ी प्राउड होता है कि हमारी दुआ से किसी का आंचल खुलता है कि हम लोग ट्रांस वुमेन्स हैं। अच्छा, किन्नर माँ क्यों नहीं बन सकती है, इसकी रीज़न क्या है? आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, थोड़ा डिटेल में बताइएगा दर्शकों को। सर ये साइंस तो एक होता है, ये साइंस के अकॉर्डिंग नहीं बात करूँगी, मैं प्राकृतिक बात करूँगी। क्योंकि आप जब राम के समय में ना, जो उस टाइम से जब ब्रह्मा जी जब पृथ्वी का जब सृष्टि हुई थी ना, तो सबसे पहले ट्रांसजेंडर की सृष्टि हुई थी। उसके बाद नर और नारी की। तो सबसे पहला अधिकार हम लोगों का होता है शुभ काम में। लेकिन आज तक ये ट्रांसजेंडर भी आज तक नहीं समझ पाए कि हम लोग माँ क्यों नहीं बन सकते, ये प्राकृतिक होती है। अच्छा, ट्रांसजेंडर का दुआ जो और बददुआ बहुत ज़्यादा लगती है, इसका क्या रीज़न है? क्यों ऐसा होता है कि और इंसान का नहीं लगती है? क्योंकि हम लोग एक अर्ध नारी होते हैं और हम लोग बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। कितने लोग हम लोगों को गालियाँ, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं। और ये हम लोगों को एक गॉड गिफ्टेड है कि ट्रांसजेंडर का दुआ बददुआ बहुत जल्दी लगता है। और आप रामायण वो उठा के देखेंगे तो, महाभारत भी देखेंगे तो हम लोग खोजई लोगों का बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाया गया है। तो ये प्राकृतिक होता है हम लोगों के अंदर। लेकिन सब ट्रांसजेंडर बददुआ नहीं देती हैं। लेकिन देती है बहुत लोग। अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, आप पैसा नहीं दे रहे हैं उसको, तो आपको गाली भी दे देगी या बददुआ दे देगी या गलत हरकत करेगी। तो ये कहाँ तक सही है? सर ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। मैंने पहले बार भी मैंने भी बोला था कि ये चीज़ बहुत ही गलत है कि हम ट्रांसजेंडरों को कभी बददुआ नहीं देनी चाहिए। और जो भी जजमान हो, खुशी से जो देते हैं आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने देखा था एक न्यूज़ में कि ट्रेन में कितने जितने यात्री लोग थे, ट्रांसजेंडर को मार रहे थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ उनकी भी कहीं ना कहीं गलती होगी। ये चीज़ गलत होता है कि एक ट्रांस की वजह से सारी ट्रांस की बदनामियाँ होती हैं। अच्छा, शादी कब कर रही हैं आप लीना? शादी कब, और किन्नर शादी क्यों करती है? ये 2 सवालों का जवाब मुझे चाहिए। सर किन्नर शादी एक बार होती है और जब हम लोगों का, जैसे आप लोगों में जनेऊ होते हैं ना, तो वैसे हम लोगों में एक संस्कार होते हैं जो हम लोग अपने धर्म में आते हैं, एक ट्रांसजेंडर समाज में जाते हैं। तो हमारा जो होता है ना, वो आधा शिव आधा पार्वती का जो देवते होते हैं। तो पहले उनके साथ हमारी शादी होती है। और जितने आप ट्रांसजेंडर लोगों को देखेंगे तो अगर उनके मांग में सिंदूर होंगे ना, तो वो अपने गुरु के नाम से लगाते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी लगा चुकी हूँ, लेकिन अभी तो मैं यूज़ नहीं करती। नहीं, तो बहुत लोग सिंदूर लगाते हैं अपने हस्बैंड का, कहीं ना कहीं वो शादी कर लेते हैं। तो किन्नर शादी क्यों करती है? सर वो जन्म नहीं दे सकती, बच्चे को एक घर नहीं बसा सकती, किसी की बहू अच्छे से नहीं बन सकती, तो शादी क्यों करती है? सर देखिए, सबका जीने का अलग अलग तरीका है। ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी कि सब लोग क्या चाहते हैं। लेकिन रियली देखिए तो किन्नर कभी शादी नहीं करती, किन्नर की शादी होती ही नहीं। और अब आजकल लोग फैशन बना लिए हैं, लड़के से प्यार हो जाता है, लोग शादी कर लेती हैं, बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं और जनरेशन आगे बढ़ा है। लेकिन सही मानिए तो शादी नहीं होती हमारी। अच्छा, क्या शादी जो करते हैं उस मर्द को, क्या किन्नर से एक लड़की का सुख मिल पाता है? हाँ, मिल पाता है। वो ट्रांस मतलब हम लोगों का पूरा पार्ट्स जो होता है, एक्सट्रैक्शंस होता है, वो सब लड़कियों का होता है, बस माँ नहीं बन सकते। नहीं, तो लोग कहते हैं कि मेल और फीमेल किन्नर होती है, इस बातों में कितनी सच्चाई है? जी सच्चाई है। मेल और फीमेल में एक होते हैं, जेंट्स वाले होते हैं जो उनकी पूरी शरीर मर्दों की जोती होती हैं, वो लोग भी डांस वगैरह करते हैं और वो लोग शादी उदी भी करते हैं, लड़कियों से करते हैं। और एक होते हैं ट्रांसजेंडर, जो उनकी पूरी एक्सट्रैक्शंस लड़कियों की जैसी होती हैं।
तो हम लोगों में भी दो लोग होते हैं। तो अभी तक मैंने कहीं नहीं न्यूज़ में देखा कि किसी कोई ट्रांसजेंडर लड़कियां से शादी की। आज तक जो भी मैंने न्यूज़ सुना, एक मर्द से ही एक किन्नर शादी करती है। तो फिर वो कौन से कहाँ के हैं लोग वो लोग? नहीं सर, अच्छा आपने सही पूछा है। वो हमारी फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि हम लोग को लड़कों को देख के अट्रैक्ट होते हैं, हम लोग प्यार हो जाता है जैसे लड़कियों में होता है, सेम वैसी फीलिंग्स हमारे अंदर भी है। तो कितने लोग होते हैं ना कि जो अच्छा लड़का होता है तो वो उसको निभा लेता है, लेकिन कितने लोग होते हैं ये चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, वहीं तक स्टॉप हो जाता है। लेकिन ऑब्जेक्शंस यही आता है कि माँ नहीं बन सकते। अच्छा, आपको कभी प्यार हुआ कि नहीं किसी से? सॉरी, अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं, इंतज़ार में हैं। कैसा लड़का पसंद है अलीना को शादी के लिए? मुझे ना काफ़ी हम्बल लड़का पसंद है, जैसे जिस तरह से मैं हूँ ना, और आज तक मैं किसी से विवाद नहीं की, मेरे मुंह से अशब्द नहीं निकलता, तो सेम मुझे वैसा ही चाहिए जो मुझे समझ सके। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं ताली मार रही हूँ, पीट रही हूँ, झगड़े कर रही हूँ, मुझे वैसा नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए कि किन्नर तालियाँ क्यों बजाती है? ये तालियां किन्नर इसलिए बजाती हैं कि आप लोग का जो बला होते हैं हम लोग लेते हैं। जो कितने लोग होते हैं ना कि ताली बजाते हैं, लोग सोचते हैं, उनको देख के लोग नकल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ताली से अगर आपको घबराहट होती है तो आपकी ताली से हमें घबराहट होती है। वो इसलिए क्योंकि आप ताली का मतलब नहीं समझते। जब भी हम लोग जाते हैं तालियाँ देते हैं, आपके आने वाले क्लेश जो होते हैं, बला होते हैं, वो हिजड़े लेते हैं, तो इसलिए हम लोग ताली बजाते हैं। अच्छा, आगे फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है? पढ़ाई होने के बाद आपने मेडिकल का तैयारी करिएगा, कहीं आपको भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में काम मिले तो आप क्या कीजिएगा, काम कीजिएगा? ज़रूर, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में काम करूँ या शूटिंग में, मतलब एल्बम की शूटिंग करूँ, मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा, भोजपुरी में कौन सा एक्टर आपको पसंद है? मुझे खेसारी जी हैं और पवन सर भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा दोनों का गाना सुनना चाहेंगे आपसे, अगर याद हो तो। सर याद तो ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब मैं डांस करती हूँ। चला चदरा में अदरा मना ली जाओ। हाँ, तो उसी भाव में थोड़ा गा लीजिए जो याद हो। अरे पहले पेर जब आई रे, हमें आंगने बैठे बिताई रे, मर गई दैया रे, मर गई दैया रे, ननदो के भैया जादू डाल रे, ननदो के भैया जादू डाल रे। अच्छा, आपको कब पता चला कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं? जब मैं काफ़ी छोटी सी थी ना, तो उस टाइम मुझे इस सब का पता नहीं था कि मैं एक ट्रांस वुमेन्स हूँ। मैं बच्चों के जैसा रहती थी, खेलती थी, रहती थी। मैं लड़कियों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता था। मैं गिट्टी खेलती थी, मैं कित खेलती थी। तो कितने लोग मुझे मेरी मम्मा से बोला करते थे, तेरा बच्चा लड़कियों के साथ क्या करता है, खेलता है, उसको दिखाओ यार, समझाओ। तो मेरी माँ को थोड़ा सा बुरा लगता था, लेकिन मेरी माँ भी उस समय जानती थी कि मैं एक ट्रांस वुमेन्स हूँ। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं जब मार्केट वगैरह जाती थी तो मुझे सब कमेंट्स पास कर देते, छक्का है, मीठा है, गे है। कहीं कोई मेरे पीछे हाथ रख देते थे, कोई मेरे कंधे पे हाथ रख देते थे मजाक से, तो मुझे बड़ी गंदा लगता था। तो फिर मम्मा से मैं हमेशा पूछा करती थी कि ये चीज़ मेरे साथ ही होता है। मेरी माँ बोली इस चीज़ को इग्नोर करूँ। जब मैं बड़ी होती गई ना, तब मुझे पता चला अपने शरीर को लेकर के कि नहीं, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। अच्छा, जब पता चला तो एकदम अचानक से, तो उस समय क्या फीलिंग थी? एकदम आप शॉक्ड हो गए होंगे कि ये क्या हो गया, मैं क्या बन गई? ये तो मतलब उस समय तो नहीं पता चल रहा था। मुझे खुशी मिल रही थी कि मैं अपने आप को लड़की समझ रही थी। जब कहीं मैं जाती थी ना, तब बोलते थे वो छक्का है, वो हिजड़ा है। तब जाकर मुझे तकलीफ़ होती थी, क्यों ऐसा भगवान ने बनाया। मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस में मैं छोटी सी थी तो बात करती थी, मतलब मम्मी से भी, कि ऐसा क्यों भगवान बनाया, मुझे लड़की, संपूर्ण लड़की क्यों नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं हमें भी तकलीफ होती। अब बोलते हैं कि नहीं लोग, अब कमेंट्स पास करते हैं कि नहीं, कहीं करते हैं, लेकिन कितने लोग होते हैं जो शिक्षित होते हैं ना, जो वो लोग नहीं करते, जो अशिक्षित भी वो भी नहीं करते। लेकिन कितने लोगों के मेंटलिटीज़ कहीं गाँव देहात में जाने पर ना बोल देते हैं, अरे वो तो हिजड़ा है, वो चक्का है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, वो तो प्यार करते हैं। और जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहिएगा अलीना जी? बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि बस मुझे सपोर्ट करें और ढेर सारा प्यार करें मुझे। थैंक यू। और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और जो वीडियो आए तो काफ़ी ज़्यादा शेयर करें।